नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हम लोग गीता के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जब हम गीता को लंबे समय तक बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है और जीवन में कैसे उपयोग में आएगी, कर्म अकर्म विकर्म ये सारी बातें हो रही हैं। तो हम एक छोटी सी चीज समझें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो छोटी सी चीज ये है कि जीवन का जो उद्देश्य है वेदांत के अनुसार है वह ईश्वर के आनंद स्वरूप का, ज्ञान स्वरूप का, चेतन स्वरूप का प्रकटीकरण जो हमारे माध्यम से हो रहा है। हम एक बच्चे को देखते हैं, बच्चा हमेशा आनंद में रहता है। 2 साल 2.5 साल का बच्चा तो हमेशा नृत्य करता रहता है, क्योंकि वो प्रकृति की सहज प्रेरणा से के वशीभूत होकर काम कर रहा है। अभी उसका अहंकार का जन्म नहीं हुआ है। जैसे ही हमारे अहंकार का जन्म होता है वैसे ही हम जो संसार में काम करते हैं, संसार के द्वंद्व आते हैं, समस्याएं आती हैं, वो सब हमारे उस सहज आनंद को समाप्त कर देती हैं। सो गीता इन सब के माध्यम से हमें वो तरीका बताती है कि जब हम अपने कर्म, जिसमें हमें ये सारे द्वंद्व आते हैं संसार के बीच में, उस कर्म को इस तरह से करें कि वो हमारे अंदर से आनंद का प्रकटीकरण हो जाए, हमारा पूरा जीवन आनंदमय हो जाए। हमारा कर्म, अभी हम कर्म को छोड़कर अवकाश लेते हैं, इसलिए हम इतवार की सुबह बड़े खुश होते हैं कि पूरे दिन हमें कोई काम नहीं करना है, और सोमवार को बड़े दुखी हो जाते हैं कि आज हमें फिर से काम पे जाना है। गीता कहती है कि कार्य ही आपका आनंद बन जाए, और चूंकि हर क्षण हमारे जीवन में हमें कार्य करना ही है, कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें हम बगैर कार्य के रह सकें। ऐसी स्थिति में अगर कार्य ही आनंद बन गया तो पूरा जीवन ही आनंदमय हो गया। और इसका जो तरीका है वो ही कर्मयोग है। उस कर्मयोग में बार बार ये बात आती है कि हमें कर्म करने का अहंकार और फल के प्रति आसक्ति, राग, इसको छोड़ना है। सो कई बार ये लगता है कि यह कैसे संभव है, और इसलिए हम लोग कहते हैं अरे ये तो सब ऐसी बात भगवान ने कही है जो बड़े बड़े सन्यासियों के लिए, त्यागियों के लिए संभव है, पर आम आदमी और एक 20 साल के बच्चे के लिए तो बेकार है, वो नहीं समझ पाएगा इसको। पर ऐसा नहीं है। जब आप पूरा कर्मयोग समझते हैं तो हमें लगता है कि हम, अगर मैं आज बोल रहा हूं तो इस बोलते समय भी जो कर्म कर रहा हूं, इस कर्म को भी पूजा बनाया जा सकता है एक टेक्निक के द्वारा, और वो टेक्निक है कर्मयोग। अभी हम अपने छोटे से अहम में, मतलब मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, इसमें इसमें ही हम सोच पाते हैं। और हमारा जो जेनेटिक सिस्टम है वो बड़ा सेल्फिश है, स्वार्थी है। वो केवल अपने बारे में ही सोचता है, बाहर नहीं सोचता। और सारी प्रकृति जो इससे चलती है वो केवल अपने बारे में ही सोचती है। बहुत स्वार्थी होते हैं इस मामले में सारे जीव। हिरण कितना भी चीखे, लेकिन शेर के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उसे उसको मार के खाना है, उसको भूख लगी है तो खाएगा। पर मनुष्य को यही बात दी गई है कि जो आपका सेल्फिशनेस है, जो शरीर में आबद्ध होने के कारण है, उसको बुद्धि विवेक से विचार करके क्या हम अपने उस छोटे से अहम को इतना बड़ा कर सकते हैं कि वो पूरा संसार उसमें समाहित हो जाए। मैं हर चीज में परमात्मा देखूं और परमात्मा में हर चीज देखूं। बस यही विज्ञान जो है वो गीता है। और वो विज्ञान हमें आनंदमय जीवन जीना भी सिखाता है, और उसके साथ साथ, उस आनंद के साथ साथ, जो कर्म का बंधन था जिसके कारण हमारा पुनर्जन्म था, उससे भी मुक्ति दिलाने का परिणाम देता है। सो हम आज जो पहला श्लोक लेने वाले हैं 18वें नंबर का, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। सो बड़ी उलझी हुई सी पहेली लगती है, तो हम पहले 2 उदाहरण लेते हैं, फिर हम इस श्लोक को शुरू करेंगे। पहला, आदर्श जीवन क्या होना चाहिए। तो हम गीता से लेते हैं। आपने देखा होगा, एक फोटो देखी होगी आपने, चित्र देखा है गीता के रथ का। उसमें भगवान खड़े हैं, उनके हाथ में घोड़े की रास है, और उन्होंने चलते हुए रथ को रोका है तो घोड़ों के अगले पैर ऊपर उठ गए हैं और घोड़ों का मुंह थोड़ा खुल गया है। एक हाथ से रास को पकड़े हुए दूसरे दूसरे भगवान पीछे की तरफ मुख करके अर्जुन को देख रहे हैं।
जो निराश होके रथ के नीचे बैठा हुआ है। अब भगवान का जो चेहरा है उसमें देखेंगे तो एक असीम शांति है, अर्जुन के प्रति सहानुभूति है। इतने बड़े युद्ध के मैदान में जब वो सारथी बन के खड़े हैं, उस समय ऐसा भी हो सकता था कि उनको भी बाण लग सकते थे, वो तो मानव रूप में थे, लेकिन वो हर चीज से निर्लिप्त हैं पूरी तरह से। तो हमारा आदर्श क्या है? हम संसार में रहते हुए संसार की परिस्थितियों पर उसी प्रकार अपना नियंत्रण रखें जैसा भगवान ने घोड़ों पर रखा है। जब चाहते हैं लगाम ढीली कर देते हैं तो घोड़े चल देते हैं, और जिस समय खींच लेते हैं उस समय घोड़े खड़े हो जाते हैं। दूसरा, ये महान कर्म उनके चित्र से प्रकट हो रहा है। भगवान के चेहरे पे जो शांति है, इन द्वंद्वों के रहते हुए भी वो अपार्थिव शांति, सहानुभूति और उस समय भी ज्ञान में स्थित है, वो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। और अर्जुन क्या है? वो हमारा प्रतिनिधि है, जो इस सब को देखकर, अपने स्वजनों को देखकर सारा काम छोड़ के डिप्रेशन में चला गया और धम से पीछे जाके बैठ गया। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जैसा कृष्ण का चित्र है रथ के ऊपर, युद्ध में है पर युद्ध से निर्लिप्त भी है। अब ऐसा जीवन हम कैसे जिएं कि हम आनंद भी लें, निर्लिप्त भी रहें और सारे संसार पे, हमारे सारी क्रियाओं पे हमारा नियंत्रण भी रहे। वही गीता का कर्मयोग है। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, फिर हम कर्म कर्म की बात करेंगे। एक बड़ा साधारण उदाहरण है कि एक कार खड़ी हुई है, तो इसकी चार अवस्थाएं हो सकती हैं। कार खड़ी है और उसका इंजन बंद है, तो कार पूरी तरह से खड़ी हुई है। सो ना तो कार में इच्छा है चलने की, इंजन बंद है, कामना नहीं है और चल भी नहीं रही, तो कर्म भी नहीं हो रहा, कामना भी नहीं और कर्म भी नहीं हो रहा, जड़ है। दूसरा, कार का इंजन तो स्टार्ट है लेकिन चल नहीं रही। सो ये वो स्थिति हो गई जब कामना तो है पर कर्म नहीं हो रहा है, अकर्मण्यता की स्थिति में पड़े हैं। सो मनुष्य की दूसरी स्थिति यह है कि सोच तो बहुत कुछ रहा है, कर कुछ नहीं रहा। तीसरा, इंजन भी स्टार्ट है और कार चल भी रही है, एक ड्राइवर बैठ के उसको चला भी रहा है। सो कामना भी है और कामना के लिए कर्म भी हो रहा है। सो हम सबका जो जीवन है वो वास्तव में या तो दूसरे स्तर का है या तीसरे स्तर का है। कामना और कामना के कारण ही हमारे सारे कर्म हो रहे हैं, या कामना है और हम निठल्ले बैठे कर्म नहीं कर रहे हैं, केवल मानसिक सोच विचार कर रहे हैं। अब चौथी आदर्श स्थिति है कि वो कार एक ढाल पे पहुंच गई तो इंजन बंद कर दिया, कामना बंद कर दी। अब क्या होगा? न्यूट्रल में गाड़ी डाल दोगे तो बगैर कामना के, बगैर इंजन स्टार्ट किए गाड़ी अपने आप ढलती चली जाएगी। ये चौथा जो है वो गीता का उद्देश्य है। जब हमारे भीतर से कर्म के लिए किसी प्रकार का प्रयास बंद हो जाए, लेकिन सौमेव कर्म होते रहे, महान कर्म होते रहे, कर्म की गति बढ़ती रहे, लेकिन हम उससे निर्लिप्त हो जाए, हमारी कामना का इंजन बंद हो जाए। इन दो उदाहरणों के माध्यम से हम बात करेंगे कि कर्मयोग क्या है जो हमारे जीवन की गाड़ी को बगैर किसी प्रयास के चलाता है, हमें हर क्षण आनंद में रखता है, तनाव से मुक्त करता है और उसके साथ साथ हमको परम पुरुषार्थ तक ले जाता है। सो हम पहला श्लोक लेंगे, 18वां श्लोक आज का। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। स युक्तः, वह योग युक्त है। कृत्सन कर्म कृत, सारे कर्मों को करते हुए भी वो योग युक्त है और बुद्धिमान है। शर्त क्या है? वो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। एक उदाहरण हम फिर कर्म अकर्म का लें, फिर आगे चलेंगे। इसको समझने में आसानी होगी क्योंकि ये जो आने वाले 5-6 श्लोक हैं ये कर्मयोग के सर्वोच्च श्लोक हैं, और यह श्लोक केवल बुद्धि से समझ पाना संभव नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रगति की आवश्यकता है। तो जो कहते हैं कि गीता में समझ नहीं आता, उसका अर्थ है कि उन्हें अपनी आध्यात्मिक प्रगति थोड़ी और बढ़ाना है, और वो कैसे बढ़ती है उसके भी तरीके हैं, भगवान ने बताए हैं। और साधारण रूप से हमारा जीवन अच्छा हो, हम अपने कर्तव्य कर्म करें, हम भगवान के प्रति समर्पित हों, ये सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ आध्यात्मिकता को बढ़ाती हैं, चेतना को ऊपर उठाती हैं। सबसे पहले कर्मण्य न कर्म यः पश्येत्, जो कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन हम उसमें अपने आप को अकर्ता के रूप में देख रहे हैं। भीतर से तो हम बिल्कुल शांत हैं और हमें देखते हैं कि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि कर्म में लगे हुए हैं,
पर हमारा जो चेतन स्वरूप है, हम साक्षी भाव से इसको देख रहे हैं, वो कर्म में अकर्म देखना है। एक उदाहरण, एक बार गोपियां नर्मदा जी के पार जाना चाहती थी। नर्मदा जी चढ़ी हुई थी, खूब जल था, तो पार कैसे जाएं? तो व्यासदेव जी आए। उन्होंने पूछा, महाराज हमें पार जाना है, नर्मदा जी हमें रास्ता नहीं दे रही। माफ कीजिए, यमुना जी हमें रास्ता नहीं दे रही। तो व्यासदेव ने कहा, तुम ऐसा करो कि यमुना से ये प्रार्थना करो कि यदि कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो यमुना हमें रास्ता दे दे। तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस कृष्ण की 16,000 पटरानियां हैं, उसको कैसे हम कह सकते हैं कि वो ब्रह्मचारी है? व्यासदेव ने कहा, तुम कह के तो देखो। गोपियों ने प्रार्थना की, हे यमुना, अगर कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दो। यमुना ने रास्ता दे दी। गोपियां दूसरे पार चली गईं। जब दूसरे पार से वापस लौटने की बात आई तो फिर यमुना जी में जल था। व्यासदेव जी फिर पहुंच गए। उन्होंने कहा, देखो तरीका तो मैं बताऊंगा, पर मुझे तो बहुत भूख लगी है, पहले तो मुझे दूध दही जो कुछ वो खाने के लिए दो। गोपियों ने दिया। व्यास जी ने मन भर के पेट भर के खाया। अब गोपियों से कहते हैं, तुम यमुना जी से कहो यदि व्यास ने कुछ भी ना खाया हो तो मुझे रास्ता दे दो। तो बड़ा आश्चर्य, अभी तो इन्होंने मटकी भर के हमारा दही खा गए, दूध खा गए, और अब कहते हैं कि खाया ना हो तो मुझे, व्यास जी ने खाया ना हो तो रास्ता दे दो। उन्होंने फिर यमुना जी से कहा कि अगर व्यास जी ने कुछ भी ना खाया हो तो मुझे रास्ता दे दो। यमुना ने फिर रास्ता दे दिया। कृष्ण का जीवन जीना जो वो करते थे, चाहे वो गृहस्थ का पालन करते हो, राजा का पालन करते हो, सखा के धर्म का पालन करते हो, हर पालन में वो निर्लिप्त थे। कर्म करते थे लेकिन कर्म इंद्रियां करती थी, शरीर करता था, लेकिन चेतना उससे अलग साक्षी भाव में स्थित थी। इसलिए वो कर्म में अकर्म था। इसलिए कर्म करते हुए भी कर्म नहीं था। व्यास जी ने भी खाया। व्यास जी भी उस मनोदशा में थे कि हम जो कर रहे हैं वो शरीर के लिए है, मैं इससे पृथक हूं। सो कर्म में अकर्म को देखना। प्रकृति अपना काम कर रही है और हम स्वयं अकर्ता हैं। अब इसका तरीका है, राम सुखदास जी महाराज अपनी टीका में लिखते हैं कि कर्म करने के जितने साधन हैं, शरीर, मन, बुद्धि, करण, धन, संपत्ति, ये जो कुछ मिलता है ये सब संसार से मिला हुआ है। इसमें आपका कुछ नहीं है जो आप साथ ले जाएंगे। अगर हम इसको संसार की सेवा में लगा दें तो कर्मों का प्रवाह बाहर की ओर हो जाता है, और जब हम दूसरे के लिए लगा रहे हैं तो हमारे लिए कोई आसक्ति भी पैदा नहीं होती, हमें तो कुछ चाहिए नहीं उससे। ये तो संसार के कल्याण के लिए संसार की चीजें लगाई हैं। सो इसको कहते हैं कि इस तरह से जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो हमें कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना की योग्यता आ जाती है। सो ये तो हुआ कर्म में अकर्म, यानी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना। अब दूसरा है अकर्म में कर्म। सो वो बिल्कुल उल्टा है, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। हमें ये देखना, हम अगर ये सोचें कि हम कर्मों का पूरी तरह से त्याग कर दें, बैठ जाएं, पर हम देखेंगे उस अवस्था में भी प्रकृति अपना काम कर रही है। चेतन तो छोड़िए, एक पत्थर का ढेला जिसमें चेतना का बहुत कम अंश है, एक विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है, वो उसमें भी निरंतर अगर आप छोड़ दोगे तो प्रकृति अपना काम करेगी। या तो ढेला टूट जाएगा, फूट जाएगा, चूर्ण चूर्ण हो जाएगा, और हो सकता है ढेले के ऊपर और मिट्टी जमा होती जाए और बड़ा होता जाए। हो सकता है दबा हुआ कोयला पेट्रोलियम बन जाए, या दबा हुआ कोयला हीरा बन जाए। तो प्रकृति अपना कर्म निरंतर कर रही है। तो हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन निर्लिप्त होते हुए भी कर्म होते हुए देखना, ये अकर्मणि च कर्म, यह अकर्मण्यता में कर्म देखना है। अब केवल हमें दृष्टि बदलने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे कल पिछले बार मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब हम तैरना सीखते हैं तो पहले बहुत हाथ पैर मारते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब बहुत अच्छा तैराक हो जाता है तो पानी पे चित लेट जाता है, कोई प्रयास नहीं करता, थोड़ा सा श्वास के ऊपर ध्यान देता है और पानी पे तैरता रहता है। सो हम साधारण उदाहरण से समझें कि बिना प्रयास के पानी पर तैरना अकर्म है, तो तैरने के लिए प्रयास करना कर्म है। तो जब कर्म करते हैं तब थकावट आती है क्योंकि हम कर रहे हैं, लेकिन जब अकर्म में चले जाते हैं तो वही पानी के ऊपर उतराता रहना एक थकावट को दूर करता है और एक आनंद देता है। सो इसी तरह सारे कर्म जो हम कर रहे हैं उनको हम कैसे अकर्म में बदलें। सो बदलेंगे तब जब हम कर्म और अकर्म को जानेंगे। अब अकर्म जो है वो कुल मिला के उस कर्म को करने के लिए मेरा जो कर्ता भाव है, मेरा जो कर्ता के रूप में अभिमान है, उसको छोड़ देने से कर्म अपने आप अकर्म बन जाता है।
और जब हमने करता, हम नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं हो रहा है, हमें देख रहे हैं, या हम कर रहे हैं लेकिन हम इससे पृथक हैं, इन दोनों चीजों में ही हमें उसके फल के प्रति आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। आसक्ति समाप्त होने का मतलब है कि फल कुछ भी आए मुझे सुख या दुख नहीं होगा, क्योंकि जो जैसा है वैसा मैंने स्वीकार कर लिया। अब अच्छा कर्म करेंगे तो फल तो अच्छा आएगा, लेकिन ये दुराग्रह नहीं है कि वही आना चाहिए जो मैंने सोचा है। जब ये समाप्त हो गया तो फिर अगला चरण क्या हुआ, मेरा अहंकार समाप्त हो गया, और अहंकार समाप्त होने के बाद ये हुआ कि सब कुछ परमात्मा हो गया। ये वेदांत की पूरी एक लॉजिकल प्रक्रिया है। इस शुरुआत करना है मुझे अपने दैनिक जीवन के कर्मों में, कर्म और अकर्म को देखने में। अब भगवान ने क्या कहा, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, उसका बड़ा सूक्ष्म विवेचन किया हमने, उदाहरण के माध्यम से चर्चा की। एक मैंने कहानी पढ़ी थी, एक लड़के ने चर्च में प्रार्थना करने गया तो पादरी से पूछा, कैन आई स्मोक व्हेन आई प्रे, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो क्या सिगरेट पी सकता हूं? तो पादरी ने कहा, नो, बिल्कुल नहीं, यू कांट, आप नहीं कर सकते ऐसा, प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना करना पड़ेगी। उसने कहा, अच्छा ऐसा नहीं है तो ये बताइए, कैन आई प्रे व्हेन आई स्मोक, क्या मैं जब सिगरेट पी रहा हूं तो उस समय प्रार्थना कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ कर सकते हो, प्रार्थना तो कभी भी कर सकते हो। तो सिगरेट, प्रार्थना करते समय सिगरेट पीना और सिगरेट पीते समय प्रार्थना करना, ये सामान्य उदाहरण है जिसको हम अलग अलग करके देखते हैं। हाँ, तुम प्रार्थना करते समय सिगरेट नहीं पी सकते, पर सिगरेट पीते समय प्रार्थना कर सकते हो, यहीं तक सीमित रह गया। लेकिन भगवान ने कि निर्लिप्त रह, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना, दोनों का बहुत गहन विवेचन कर दिया और कर्म और अकर्म को अलग अलग कर दिया। तो कर्म योग से इसमें कर्मण न कर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु, भगवान कहते हैं वही व्यक्ति बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि उसने कर्म और अकर्म को समझ लिया, जीवन के एक रहस्य को, कर्म के रहस्य को समझ लिया, और अब वो इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया, अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो गया। सामान्य रूप से हमें कर्म और अकर्म बड़ा विरोधाभासी लगता है, इसलिए लगता है कि ये बहुत उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना है। कर्म जब अकर्म में बदल जाता है तो सारा तनाव, सारा प्रयास बंद हो जाता है, और फिर सारा कर्म जो अकर्म में बदल चुका वो एक खेल हो जाता है, एक लीला हो जाती है, वो बंधन नहीं रहता। और ये एक आध्यात्मिक विकास का एक चरण है। एक उदाहरण लें, एक बच्चे के लिए माँ पूरी रात जागती है, लेकिन बच्चे के प्रति जो उसका प्रेम है, उसके कारण वो प्रेम उसे रात भर जगाए रखता है। थकावट, शारीरिक थकावट तो आएगी, पर मानसिक रूप से वो पूरी रात जागती है। हालांकि माँ का बच्चे के प्रति प्रेम एक आसक्ति के कारण भी होता है, केवल प्रेम नहीं होता, लेकिन शुद्ध प्रेम जब होता है तो उसके उस कर्म में, उस प्रेम के अंतर्गत जो कर्म किया जाता है वो संसार की सेवा के लिए थकावट नहीं देता। एक बच्ची अपने भाई को लेकर पहाड़ पे चढ़ रही थी, छोटा बच्ची थी। एक व्यक्ति ने देखा, उसको बड़ी दया आई, बोले तुम इतना बोझ लेके कैसे चढ़ जाती हो? तो उसने कहा, ये बोझ नहीं है, मेरा भाई है। ये जो मन का विचार है वो कर्म के स्वरूप को बदल देता है, कर्म को अकर्म बना देता है। हमने पिछली बार देखा था, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन होती है। ये कर्म और अकर्म का विचार केवल किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, ये तो बुद्धि जब प्रदीप्त होती है, आध्यात्मिक विकास होता है, तब ये चीजें आपके सामने एक रहस्य खुलना शुरू होता है, और ये चीजें स्पष्ट होना शुरू हो जाती हैं। अभी हम काम को क्या समझते हैं, बेगार समझते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हम इतवार को सुबह खुश होते हैं, सोमवार को सुबह दुखी हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं, अभी जो 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो पूरे परिवार को लेके लोग निकलते हैं आनंद की तलाश में। और आनंद की तलाश में कहाँ जाते हैं? किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, पता चला वहां पहले से ही बड़ी भीड़ है, वहां पहुंचे और हमें भी गुस्सा आना शुरू हो गया। रास्ता बहुत लंबा था, बहुत ट्रैफिक था, हमें गुस्सा आना शुरू हो गया। पिकनिक पे इतना शोर शराबा हुआ कि हम जितना आराम करने गए थे उतने हम थक गए। और आप देखिएगा, ये वास्तविकता है कि जब हम लौटते हैं सोमवार को, तो शुक्रवार की शाम को जो स्फूर्ति थी छुट्टी आने की, वो सोमवार को सुबह जो 2 छुट्टियां हम व्यतीत करते हैं तो थकावट में ऊपर ऑफिस पहुंचते हैं या अपने काम पे पहुंचते हैं। गीता कहती है कि हमको काम के तनाव से अवकाश के आनंद की ओर नहीं जाना है, हमें काम में ही आनंद लेना है। हम अवकाश का आनंद भी ले सकते हैं, हम छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन वो
काम के आनंद से अवकाश के आनंद की यात्रा होगी, वो काम के तनाव से अवकाश के आनंद की यात्रा नहीं होगी। तो हम काम को आनंद बना लें और अवकाश को भी आनंद बना लें। अभी हम काम को तनाव बनाते हैं और अवकाश को भी आनंद के चक्कर में उसको भी हम अपना तनाव ही बना लेते हैं। एक अष्टावक्र गीता का एक श्लोक है, निवृत्तिर अपि मूढ़स्य प्रवृत्तिर उपजायते प्रवृत्तिर अपि धीरस्य निवृत्ति फल भागिनी। जो मूढ़ है, मूर्ख है, वो अपने अवकाश को भी, निवृत्ति को भी प्रवृत्ति बना देता है, तनाव में चला जाता है। और जो बुद्धिमान है वो अपने कर्म को, अपनी प्रवृत्ति को भी अवकाश जैसे आनंद में बदल देता है, प्रवृत्ति को भी निवृत्ति में बदल देता है। तो हमको अपने काम को आनंद में बदलना है। उसके लिए पहला जो चरण है वो है कर्म और अकर्म को समझना। अब अकर्म बनता है जब हमारा कर्तृत्वाभिमान कम खत्म हो जाता है। सो एक सूत्र और है कि अगर भगवान को समझना है तो भगवान से जुड़ना होगा, और संसार को समझना है तो संसार से दूर जाना होगा। भगवान जुड़ के समझ में आता है, संसार दूर जाके समझ में आता है। तो रामसुखदास जी महाराज अपने टीका में लिखते हैं कि जब हमारे कर्म का प्रवाह अपने लिए नहीं होता, संसार के लिए होता है, उसमें राग समाप्त हो जाता है, उसमें आसक्ति समाप्त हो जाती है, मैं कर्म कर रहा हूं यह अभिमान समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं रहा, तो अपने आप चल रहा है ना, अकर्म हम में पहुंच जाते हैं, तो फिर यह काम हमारे लिए आनंद का स्रोत हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति ही सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वही बुद्धिमान है जो इसको देखता है। स युक्तः कृत्सन कर्मकृत, वह योग युक्त है। युक्तः मतलब वो सदैव योग, बुद्धि योग में रहता है। और हमने गीता के अध्याय 2 में देखा था, समत्व बुद्धि में रहता है। चाहे असफलता हो, सफलता हो, प्रयास पूरा करेगा जो लक्ष्य तय किया है, लेकिन जो भी आएगा उसको स्वीकार करेगा। कृत्सन कर्मकृत, उसके सारे कर्म होते रहते हैं। एक और था कर्मण न कर्म यह पश्चित, पश्चित शब्द और आया था। तो पश्चित का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो कर्तृत्वाभिमान से रहित हो गया है, जो साक्षी भाव में पहुंच गया है, वो दृष्टा भाव में स्थित हो गया, उसके लिए पश्चित कहा गया है। और अंत में कर्म और अकर्म सहना बहुत कठिन है। पहले श्लोक में आया था गहना कर्मणो गति। एक उदाहरण के साथ इस श्लोक को पूरा करेंगे। 3 मित्र थे, एक मित्र की मृत्यु हो गई, अब उसके छोटे बच्चे हैं और उसकी विधवा पत्नी है। 2 मित्र उसके घर गए और उससे कहा, भाभी जी अब चिंता मत करो, मैं हूं, मैं सारे काम करूंगा आपके। अब एक मित्र के मन में बहुत अच्छी सद्भावना है, तो काम वो अपने मित्र की पत्नी की मदद की बात कर रहा है, पर वो इसको इस भावना से कर रहा है कि मेरा ये दायित्व है, मेरा ये कर्तव्य है, इसके पास परेशानी है तो मैं इसका काम, इसको मदद करूं, तो ये कर्म हो गया। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है उसके मन में कुछ दुराभाव है, उसके मन में कुछ पाप है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए वो कर्म अकर्म हो गया। सो कर्म की बड़ी गति बड़ी गहन है। किसी किताब में, किसी शास्त्र में कर्म और अकर्म का विवेचन नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो विशुद्ध व्यक्ति बुद्धि होती है, जो तत्व ज्ञान होता है, उस तत्व ज्ञान के द्वारा जब हमारे मन में अनुभूति होती है तो अपने आप हमें समझना शुरू करते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और हमारा उद्देश्य है कर्म को अकर्म बना देना। अगला श्लोक लेते हैं 19वां। 19 से लेके जो 23 तक के श्लोक हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, और ये सारे श्लोक एक ऐसे व्यक्ति जो अकर्म में स्थित हो गया उसकी स्थिति को बताते हैं। सो मैं फिर आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि इनको समझने के लिए फिर उसी चेतना की आवश्यकता है, इस चीज को समझने के लिए। अन्यथा लोग कहते हैं कि अरे स्थित प्रज्ञ की स्थिति तो पागल जैसी हो जाती है। वास्तव में जो ना किसी चीज में दुख मनाता है ना सुख मनाता है वगैरह वगैरह। हमने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की स्थिति का वर्णन किया था, चर्चा की थी, और अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जो अकर्म में स्थित हो गया उसकी। तो दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक के बाद से आप स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति देखेंगे, वही स्थिति अभी आपको इस अध्याय में 19 से 23वें श्लोक में मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान योग के माध्यम से जिस स्थिति में पहुंचा था उसी स्थिति में कर्मयोगी भी पहुंच रहा है। दोनों में अंतर इतना है। भगवान कहते हैं 2 निष्ठाएं हैं, ज्ञान योग की भी है और कर्मयोग की भी है, और दोनों एक ही लक्ष्य पे जाते हैं, तो दोनों के लक्षण भी तो एक से होंगे। अंतर केवल इतना है कि दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं उसमें ज्ञान की प्रधानता है, और अभी जो लक्षण आ रहे हैं इसमें कर्म की प्रधानता है। सो प्रक्रिया वो ज्ञान की है, यह कर्म की है, लेकिन लक्षण एक से है। सो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि दूसरे अध्याय के
54वें श्लोक से जब अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसका मिलान इन श्लोकों से करें। तो हम लेते हैं 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता तः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सब कार्य सम्यक रूप से प्रारंभ हो गए हैं, समारंभा। काम संकल्प वर्जिता, जिसमें कामना और संकल्प नहीं है, जिसने कामना और संकल्प को छोड़ दिया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उसके कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो जाते, जल जाते हैं, भुन जाते हैं। तमाहु पंडितम बुधाः, उसको बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। सो इसमें कितनी चीजें आई? सारे कर्म कामना और संकल्प के अभाव में शुरू होते हैं, ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं। सो इस रहस्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वे समारंभा, सारे काम, कोई छोटा या बड़ा नहीं। अगर मैं सुबह से उठ के स्नान करता हूं तो वो भी मेरा काम उसमें आएगा, और मैं एक बड़ी 1000 करोड़ की फैक्ट्री लगाता हूं तो वो भी काम उसमें आएगा। मैं किसी को से बात करता हूं तो वो भी काम आएगा, किसी की सुनता हूं तो वो भी काम आएगा। सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। अब इसको छोटा सा काम और संकल्प को कामना और संकल्प, काम और संकल्प, कामना और संकल्प। क्या होता है कि संसार में हम पहले चिंतन करते हैं किसी चीज का कि ये वस्तु है, और फिर एक होता है संकल्प और एक होता है विकल्प। संकल्प ये कहता है कि ये वस्तु जो है, ये वस्तु या ये पदार्थ या ये चीज, ये संसार की जो है, ये हमें सुख देगी, आनंद देगी। तो हम संकल्प करते हैं कि ये, तो हमें संकल्प होता है कि हमें मदद करेगी, लाभ देगी। और विकल्प कहता है नहीं नहीं, इसका विकल्प दूसरा है, ये तुम्हें फायदा नहीं देगी, कुछ और होगा। तो जैसे ही चिंतन में कोई संसार की वस्तु आती है तो संकल्प और विकल्प शुरू हो जाते हैं। पूरी गीता के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको अपने अंदर अपने मनोविज्ञान पर ध्यान देना है, ये सारी चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। और जब विकल्प समाप्त हो जाता है, संकल्प बचता है, यानी हमने निश्चय कर लिया कि नहीं, ये वस्तु तो, ये कार तो हमें अच्छी लगेगी, हमें लेना है, तो फिर हमें उसकी पैदा हो जाती है कामना। और कामना जब पैदा होती है तो फिर हम कार्य आरंभ कर देते हैं। सर्वे समारंभा। अब काम संकल्प वर्जिता का क्या मतलब है? कामना का अर्थ यह है परिस्थिति को अपने अनुकूल करने का आग्रह, आग्रह नहीं दुराग्रह। हम जानते हैं कि हम काम करेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन वो कर्म इतनी चीजें उसके ऊपर निर्भर करती हैं, उसके फल के ऊपर, कि केवल कर्म करने से फल निश्चित नहीं कर सकते हम। और जब फल निश्चित कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो हमको दुख होता है, और मिलता है तो हम प्रसन्नता में उछल जाते हैं। दोनों में ही हमारे चित्त में जो साम्य बुद्धि थी, समत्व था, वो विचलित हो जाता है। तो कामना है अब फल को अपने अनुकूल प्राप्त करने का दुराग्रह। तो वर्जिता क्या होगा? हम काम तो करें लेकिन अपने लिए कोई संकल्प ना करें, कोई कामना ना करें। मेरे लिए नहीं होना चाहिए। अगर मेरे लिए होगा कि हमें यही परिणाम चाहिए, ये मेरे लिए होगा, मेरे भोग के लिए होगा, तो वो कर्म का बीज बन जाएगा। एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, कर्म होगा, उसके फल में हम बंधेंगे, उस फल को हम भोगेंगे, फिर नए कर्म करेंगे, फिर फल को भोगेंगे। तो ये जन्म मरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और जब हम कामना करेंगे तो हम भविष्य की चिंता करेंगे, पता नहीं ऐसा आएगा परिणाम कि नहीं आएगा। और उस चिंता में हम जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उस काल्पनिक भय में वो काम भी हमारा पूरी शक्ति से नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई कल्पना कामना ना हो जो मेरे लिए हो। हम संसार के लिए कामना कर सकते हैं, भले के लिए कर सकते हैं, हालांकि वो भी आगे चल के बंधन बनता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमारा कर्म जो है वो क्या है? जब हम किसी क्रिया में कर्तापन का आरोप कर देते हैं, हम कर्ता बन जाते हैं, तो कर्म बन जाता है क्रिया। जब तक हम कर्तापन नहीं होता है तब तक वो हमें फल नहीं देता, बंधन नहीं बनता। जैसे गंगा जी बह रही हैं, अब गंगा जी के जल से कोई शराब बना ले या जल को भगवान के चरणों में चढ़ा दे, गंगा जी को कोई दोष नहीं, क्योंकि उनका उसमें कोई अभिमान नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक बालक युवा बनता है, वृद्ध बनता है, अपने आप क्रिया चल रही है। हम नहीं अपने आप को बालक या वृद्ध बना रहे हैं। अगर मेरे हाथ में होता तो कोई भी युवा से वृद्ध होने तैयार ही नहीं होता, संसार में कोई मरने के लिए तैयार ही नहीं होता। अपने आप हो रहा है, क्रिया हो रही है। तो जब हमें
हम इन कामना और संकल्प को अपने लिए नहीं करते हैं तो वो वर्जित हो जाता है, काम संकल्प वर्जिता। अब वो कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान की अग्नि क्या है? यह समझ लेना कि मैं चेतन स्वरूप हूं और जो कर्म हो रहा है वो संसार में संसार के साधनों से हो रहा है। और ये संसार के साधन क्या है? मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरी शक्ति है, मेरी इंद्रियां हैं, मेरा मन है, मेरा बुद्धि है। देखिए, मन बुद्धि भी सूक्ष्म पंच तत्वों से बने हैं, वो भी संसार के भाग हैं, वो चेतन के भाग नहीं है। तो जब हम चेतन को इससे समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि संसार में जो कर्म हो रहे हैं वो सारे कर्म शुरू होंगे तो अंत भी होगा, उनका फल मिलेगा तो फल का अंत भी होगा, और द्वंद्व भी होगा, सुख मिलेगा तो सुख खत्म होगा तो दुख भी होगा। जब हम इस ज्ञान को समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो फिर किसी भी कर्म में हम अपना फल की आसक्ति और कर्म का अभिमान कर ही नहीं पाते। यानी हमारा कर्म उस ज्ञान की अग्नि में जल गया, दग्ध हो गया। ये वैसे ही है जैसे एक रस्सी जल जाती है तो जली हुई रस्सी की जो राख होती है वो रस्सी जैसी दिखती है, लेकिन जैसे ही आप हाथ लगाएंगे वो अलग अलग हो जाएगी, वो बांधने की शक्ति खत्म हो जाएगी। सो ज्ञान की अग्नि में कर्म भी, इसी कर्म की रस्सी भी जल जाती है। और दूसरा उदाहरण, चूंकि कामना और संकल्प हम अपने लिए करते हैं तो वो कर्म का बीज बनते हैं जो बंधन देता है। ज्ञान की अग्नि में वो बीज भुन जाता है। तो चने को जमीन में डालोगे तो वृक्ष हो, पेड़ हो जाए, पौधा हो जाएगा, लेकिन चने को भून के डालोगे तो कुछ नहीं होगा, वो उसी समय खत समाप्त हो जाएगा। सो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पंडित, पंडित कहते हैं संस्कृत में पंडा। पंडा शब्द जो है, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि गया जाएंगे तो पंडा मिलेंगे, पर पंडा का अर्थ होती है ऐसी बुद्धि जो आत्मा की ओर उन्मुख है, ईश्वर की ओर उन्मुख है। सो ऐसा व्यक्ति जिसने इस ज्ञान को समझ लिया कि मैं अलग हूं और संसार के कर्म अलग हूं, इसमें स्थित हो गया, स्थित होकर उसने अपने कर्म और अकर्म को देखना शुरू कर दिया, कर्ता का भाव त्याग दिया, तमाहु पंडितम बुधा, वही पंडित है। तो हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं। क्रियमाण होता है, जो हम करते हैं तुरंत फल देता है, लेकिन हम कर्तापन नहीं होगा तो फल तो मिलेगा लेकिन उसमें सुख दुख हमसे उससे परे हो जाएंगे। संचित कर्म, जो प्रारब्ध बन के फल देने वाला था, जब यह ज्ञान हो जाता है तो वो संचित कर्म भी नष्ट हो जाता है और प्रारब्ध अपना फल देता है, लेकिन इस ज्ञान के कारण उस फल का जो कष्ट है या सुख का जो उत्साह है वो कम होकर समत्व में स्थिति हो जाती है। एक उदाहरण लीजिए, एक स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि कोई अपराध किया और जेल हो गई। अब स्वप्न में 1 घंटे का स्वप्न है, लेकिन जेल में हो सकता है 4-5 साल निकल गए हों। व्यक्ति बहुत परेशान है, बेचैन है, तड़प रहा है निकलने के लिए। अचानक नींद खुलती है और नींद खुलते ही देखता है कि अरे मैं तो अपने बिस्तर के ऊपर हूं। तो सारा जो तनाव था वो सारा तनाव एक झटके में दूर हो गया। स्वप्न से स्वप्न समाप्त हो गया, भ्रम समाप्त हो गया। इसी तरह से जब ज्ञान होता है कि हम पृथक हैं, संसार पृथक है, उसी झटके में ये तनाव खत्म हो जाते हैं और कर्म अकर्म बन जाता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, बस नींद खुल जाने जैसा है। तमाहु पंडितम बुधा। अगला श्लोक लेंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, फल, कर्म और फल की आसक्ति को त्याग कर, कर्म फला संगम, संगम माने आसक्ति, नित्य तृप्तो जो सदैव संतुष्ट है, निराश्रयः जो किसी पर निर्भर नहीं है, कोई आश्रय नहीं लेता किसी का, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि इसके बाद भी निरंतर कर्म में लगा है, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः, वरना कुछ नहीं करता। कितनी अद्भुत विचार है, हमेशा काम में लगा है लेकिन कुछ नहीं करता। सो हम शुरू करें कर्म फला संगम। कर्म और फल के संग को जिसने त्याग दिया है। सो पहले तो हमने ये कहा था कि मैं करता नहीं हूं, अकर्म में चला गया, कर्तापन का त्याग कर दिया। जब कर्तापन का त्याग कर दिया तो कर्म में मेरी कोई आसक्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि ये कर्म मुझे करते ही रहना चाहिए। सामान्य रूप से ये होता है कि जो काम हम करते हैं उसमें ऐसी आसक्ति होती है कि उसको छोड़ भी नहीं पाते। और दूसरा फल, हमने जब अपने लिए कोई काम किया ही नहीं, हमने भगवान को छोड़ दिया कि जो आप दे रहे हैं हमें फल मिलेगा और कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो मिलेगा,
आवश्यक नहीं, मैंने जितनी इच्छा की थी उस हिसाब से कर्म नहीं हुआ तो फल नहीं मिलेगा, तो फल की आसक्ति त्याग दी, तो कर्म फला संगम त्यक्त्वा। अब एक उदाहरण से इसको समझ लें हम कैसे होता है। जैसे एक हमने अस्पताल चलाया और ये कहा कि अस्पताल में लोगों के भलाई के लिए चलाऊंगा, मुफ्त में इलाज करूंगा। तो सबसे पहले जब मैंने सोचा कि मैं इलाज करूंगा, इनसे कुछ नहीं लूंगा, इनके लाभ के लिए रोगियों के लिए इलाज करूंगा, या इनकी यथाशक्ति जो देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। अब वो अस्पताल जो चलता है, उस अस्पताल से जो फल हो सकता था, मुझे करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता था, उस फल को मैंने त्याग दिया। लेकिन एक आसक्ति हो सकती है कि मेरे मरीज हमेशा अच्छे हों। अब मेरे मरीज कभी हो सकता है अच्छे ना हो, तो फिर मुझे द्वंद्व पैदा हो जाएगा, फिर मुझे परेशानी पैदा हो जाएगी। तो ना केवल अपने लिए कामना को त्यागना है, बल्कि जो हम सेवा कार्य कर रहे हैं, सेवा से हमें जो प्रसन्नता मिलने वाली है उसका भी त्याग कर रहे हैं, और सूक्ष्म स्तर पर कर्म की विवेचना प्रारंभ हो गई। हमने एक विद्यालय शुरू किया कि बच्चों को हम पढ़ाएंगे। अब हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन हो सकता है बच्चे पास ना हो पाए, सक्सेस ना हो पाए। तो क्या उस असफलता के कारण, हमने तो पूरा किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, उस असफलता के कारण मेरा विचलन अगर पैदा होता है? नहीं, हमें वो भी त्यागना है। हमें सेवक नहीं बनना है, सेवा करना है, कि बस सेवा रहना चाहिए, सेवक नहीं रहना चाहिए। और कर्म, अब अस्पताल चल रहा था, अचानक ऐसा आया कि हमें उसको छोड़ना पड़ा। तो हमें एक बड़ा मन हो गया कि हम इसको कैसे छोड़ें, इससे तो हम इतना सेवा कार्य कर रहे थे, हम तो इस अस्पताल को नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी उस कर्म के प्रति आसक्ति हो गई। इसलिए आपने देखा होगा कई जो बड़े सन्यासियों की अगर आप जीवन चर्या पढ़ेंगे, तो एक झटके में सब छोड़ के चल दिए। बुद्ध भगवान अपनी पत्नी, बच्चे और इतने बड़े राज्य को छोड़ के रातों रात निकल गए। कर्म जो कर रहे थे उसके साथ आसक्ति नहीं थी और फल के साथ आसक्ति नहीं थी। सो हमें छोटे छोटे प्रयोग अपने ऊपर करना है कि हम इन आसक्तियों से दूर हों। नित्य तृप्ता त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया। नित्य तृप्त कैसे होगे, कैसे हमेशा संतोष में रहोगे कि हमारे पास नहीं हो? देखिए, भगवान ने गीता में कहा है कि सत का अभाव नहीं है, सत हर जगह उपलब्ध है, और असत का कोई अस्तित्व नहीं है। ना भावो विद्यते सतः। जब हम अपने आप को चेतन स्वरूप समझते हैं, सत समझते हैं, तब हमारा कोई अभाव हमारे अंदर नहीं बचता, क्योंकि जो कुछ है वो सब उसी सत्ता के अंदर समाया हुआ है। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर और संसार समझते हैं तो अभाव पैदा हो जाता है, और अभाव पैदा होता है तो उस अभाव से जो हमें बेचैनी होती है, उस बेचैनी को तृप्त करने के लिए हम सांसारिक वस्तुएं चाहते हैं। सो सांसारिक वस्तु जब प्राप्त होती है, उस क्षण हमें तृप्ति होती है, एक क्षण के लिए। लेकिन संसार पूरा ही हर क्षण विनाश की ओर जा रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज अच्छी कार खरीदोगे, कल उस पर खरोंच लग जाएगी, परसों उसका इंजन खराब हो जाएगा। हमें एक नई कामना पैदा हो जाएगी कि नहीं, अब तो हम तृप्त नहीं रह सकते, हम अच्छा मकान बनाएंगे। लेकिन उससे अच्छा मकान देखेंगे तो हमें अतृप्ति आ जाएगी, नहीं हमें तो दूसरा चाहिए। तो संसार स्वयं अभाव में है, वो मेरा अभाव कैसे दूर कर सकता है? इसलिए नित्य तृप्त वो होगा जिसने ये समझा है कि वो चेतन का अंश है, वो परमात्मा का अंश है। लेकिन हम कहेंगे कि यार कैसे समझ में आएगा, ये नित्य तृप्त हम कैसे हो पाएंगे? इसमें कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा कि आप कर्म छोड़ दोगे, वो तो पहले भी भगवान कह चुके कि अभिप्रवृत्तोपि, हमेशा कर्म करना, हमेशा कर्म करना, किसी भी स्थिति में हो। इस तृप्तता को जानने के लिए हम पातंजलि योग की बात करें तो वो कहते हैं कि यम और नियम के पालन से संतोष आता है, तृप्ति आती है। तो यम 5 होते हैं जो हमें नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करना है, और संग्रह नहीं करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। क्या हम इसको कर सकते हैं? क्या हम इस संकल्प ले सकते हैं कि हम सत्य बोलेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे? और 5 नियम है। शौच, शुद्ध रहना है, अंदर से भी बाहर से भी, मन से भी शरीर से भी। संतोष, तप, तप यानी किसी चीज के लिए कष्ट सहना, किसी अच्छी चीज के लिए। स्वाध्याय, ना केवल अच्छे ग्रंथ पढ़ना बल्कि उनका चिंतन करना। और ईश्वर प्रणिधाय, ईश्वर को सर्वोच्च मानकर उसके प्रति समर्पित करना कि हम आपके माध्यम से काम कर रहे हैं। इन 10 चीजों से पातंजलि कहते हैं कि आप में तृप्ति आना प्रारंभ होगी। सो गीता में जो नित्य तृप्त शब्द है वो हम ला सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी।
हम जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा केवल जानकारी देने के लिए है, इससे ज्यादा इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर हम करेंगे तो ये भाव आएगा, नहीं करेंगे तो बुद्धि में से चर्चा की बात भी आगे निकल जाएगी, आप पढ़ेंगे तो वो चीज भी निकल जाएगी। निराश्रया, किसी का आश्रय नहीं लेना। सो आश्रय किसका लेना? संसार का जब हम आश्रय लेते हैं, हमने किसी अधिकारी का आश्रय लिया, वो अधिकारी भी अपने पद से हट जाएगा। किसी पहलवान का आश्रय लिया, उसकी भी शक्ति धीरे धीरे, उसका शरीर भी कमजोर हो जाएगा। किसी नेता का आश्रय लिया, नेता की भी आप देखते हैं एक दिन आसमान पे होते हैं, दूसरे दिन जमीन पे गिरे होते हैं। और दूसरी बात, जब हम संसार का आश्रय लेते हैं तो हम पराधीन हो जाते हैं। तो वो कहते हैं निराश्रय, संसार का आश्रय नहीं लेना है। और जब ईश्वर का आश्रय लेते हैं तो स्वाधीन हो जाते हैं। एक कहानी है कि जब शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला बनाया तो उनका बड़ा गर्व हो गया कि मैं कितने लोगों को रोजगार दे रहा हूं, कितने लोगों को रक्षा कर रहा हूं। तो उनके गुरु थे समर्थ रामदास। रामदास इस बात को समझ गए कि शिवाजी के मन में एक कर्तव्य भाव आ गया है कि मैं ही सब कर रहा हूं। तो उन्होंने दिखाया, एक पत्थर को तोड़वाया, तो पत्थर को तोड़ा तो देखा उसके अंदर एक गड्ढा था, उसमें पानी भरा था और एक मेढक बैठा हुआ था। तो समर्थ रामदास कहते हैं कि शिवाजी, तू क्या इस मेढक को भी तूने ही यहाँ रखा है, पानी दिया है, वो भोजन दिया है? शिवाजी को समझ में आया कि ये जो मैं सोच रहा था कि मैं ये सब कर रहा हूं, ये तो मेढक किसके आश्रय है, ये भी अपना जीवन चला रहा है। तुलसीदास जी का है, तुलसी बिरवा बाग के सींचत ही कुम्हलाएं। हम बाग में पौधे लगाते हैं, सींचते हैं, पर कुम्हला जाते हैं। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाएं। लेकिन पर्वत पे तो कोई सिंचता नहीं है, लेकिन पर्वत तो हरा भरा होता है, पौधे अपने आप उग जाते हैं। सो निराश्रया, हमें किसी सिंचाई का आश्रय नहीं लेना है, हमें उस ईश्वर का आश्रय लेना है जिसने पर्वत पे भी पौधे उगा दिए हैं। नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि। सो समारंभ जब कहा था तो प्रारंभ करने के लिए कहा था, पर कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि, अभिप्रवृत्त होता है। अभी का मतलब होता है दिन प्रतिदिन, हर क्षण। प्रवृत्तोपि, कर्म करना है, पूरी तरह से कर्म में लगा हुआ, आमने सामने, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जो कुछ भी हो वो केवल कर्म। और इस दुराग्रह से मुक्त कि हमें कर्म से अमुक फल ही मिलेगा, उसको कहते हैं कर्म अभिप्रवृत्तोपि। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसने त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, नित्य तृप्त है, आश्रय लेना छोड़ दिया है, लेकिन हमेशा कर्म में लगा है, वह भी नैव कंचित करोति सा, वह भी कुछ नहीं करता है, अर्थात वो अकर्म की अवस्था में है। सो प्रकृति क्रियाशील है, जब तक गुण है, पदार्थ है, उनसे मेरा संबंध है, तब तक मेरे पास कर्म है। कर्म को छोड़ देना भी कर्म है। मैंने कर्म का स्वरूप से त्याग कर दिया और ये सोच के किया कि इससे मुझे लोग बहुत बड़ा महात्मा समझेंगे, तो इस समझ से भी मैं कर्म में बंध गया। सो भाव होना चाहिए, कर्म को शांत भाव से करना है। इंटेंस पीस इन इंटेंस वर्क एंड इंटेंस वर्क इन इंटेंस पीस। राधा कृष्णन कहते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन जी हमारे राष्ट्रपति भी थे और बहुत बड़े विचारक थे। उन्होंने कहा है कि आजकल संसार में लोग हल्ला बहुत करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वास्तव में काम नहीं होता है। इट इज मोर गोइंग अबाउट देन डूइंग गुड। कुछ करने की तुलना में दिखावा ज्यादा होता है। हमें नैव किंचित करोति सा, दिखना ऐसे है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन भयंकर और भीषण कर्म अंदर हो रहा है। उस कार्य में आपका आनंद लेना है, उस कार्य के बीच में। 21वां श्लोक, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर यत चित्तात्मा, निराशी ऐसा नहीं वो डिप्रेशन में निराश है, जिसने आशा और अपेक्षा त्याग दी है। हमारे दुख का कारण हमारी अपेक्षा है। हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, मेरा पड़ोसी मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, मेरा बॉस मुझे डांटेगा नहीं, मैं छुट्टी मांगने जाऊंगा तो मुझे छुट्टी भी दे देगा। तो ये सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो दुख होता है। तो भगवान कहते हैं तुम अपेक्षा भी मत पालो, प्रयास करो, बॉस के पास छुट्टी मांगने तो जाओ, पर ये मत सोच के जाओ कि वो दे ही देगा। सो निराशीर, अपेक्षा रहित होना। यत चित्तात्मा, ऐसा जिसका चित्त और अंतरात्मा, शरीर और इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रण में है। तो पहले तो हम ये समझ लें, थोड़ा सा ये लॉजिक ले लें कि ये नियंत्रण में क्यों नहीं होती हैं। हमने पहले कहा था कि जब हम अपना संबंध संसार से समझते हैं, हमें अभाव होता है, अभाव महसूस होने पर संसार की चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं,
और संसार की चीजें प्राप्त करने के लिए इंद्रिय कहीं खींचती है, शरीर कहीं खींचता है, और मन का नियंत्रण खत्म हो जाता है। और जब दूसरी तरह से जब हम कर्मयोग करते हैं, कर्म से अपने आप को पृथक चेतन रूप से जानते हैं, तब सारी चीजें हमारे हाथ में उसी तरह हो जाती हैं जैसे गीता के रथ में भगवान कृष्ण के हाथ में घोड़ों की लगाम होती है। सो यत चित्तात्मा, हम कैसे होंगे, इंद्रियों को कैसे वश में करेंगे? जब हम अपने स्वरूप को समझ के उस तृप्ति में पहुंचेंगे, तब हम यत चित्तात्मा होंगे। त्यक्त सर्व परिग्रह, सारा संग्रह जिसने त्याग दिया है। हमने पहले एक श्लोक में देखा था, अब त्याग दो तरह से होता है। एक तो हम पूरा संग्रह ही त्याग दें, हमारे पास कुछ नहीं, हम केवल कुटिया में एक लंगोटी लगा के रहें, केवल खाना पीना पर्याप्त है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ये तो सन्यास हो गया। वो भी एक तरीका है। लेकिन एक है जब हम गृहस्थ हैं, संसार में हैं, तो संग्रह तो है, क्योंकि मुझे खुद भी खाना है, परिवार को भी पालना है, कोई अतिथि आ जाएगा तो उसको भी भोजन कराना है, और जो सन्यासी हैं उनको कौन भोजन कराएगा? गृहस्थी कराएगा। तो संग्रह तो करेगा, लेकिन उस संग्रह में भोग बुद्धि नहीं होगी। वो संग्रह इसलिए नहीं होगा कि केवल मुझे ही आराम देगा, वो संग्रह भोग बुद्धि से युक्त होगा, वो मुक्त होगा। और उस संग्रह का योगक्षेम, यानी जो आया है वो मेरे पास बचा रहे, नष्ट ना हो, ये भाव भी नहीं होगा। वो त्यक्त सर्व परिग्रह, मेरे लिए नहीं है, संसार का है, इकट्ठा हुआ है, मैं संसार की सेवा में इसको लगाऊंगा। शारीरम केवलम कर्म, सो दो तरह का हो गया। एक तो शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म, यानी मैं भोजन करूंगा, वस्त्र भी पहनूंगा, क्योंकि ये नहीं करूंगा पानी भी पीऊंगा, ठंड लगेगी तो कपड़ा भी ओढ़ूंगा, क्योंकि ये नहीं करूंगा तो प्रकृति मुझे जीवित नहीं रहने देगी। तो शारीरम केवलम कर्म, अगर केवल शरीर के लिए कर्म होता है, ये सन्यासियों के लिए है। दूसरा इसका अर्थ है शारीरम केवलम कर्म, ऐसा कर्म जो केवल शरीर से हो रहा है और मैं अपने मन से बुद्धि से उससे बुद्धि से हो रहा है, और मैं अपने आत्मा से साक्षी भाव में होकर उसको देख रहा हूं। तो कर्म केवल शरीर से हो रहा है, मैं उससे जुड़ा नहीं हूं। जैसे हमने पहले उदाहरण में श्री कृष्ण को ब्रह्मचारी और व्यास देव जी को बिना खाने पीने वाला बताया था। सो अगर ये दो चीजों के हिसाब से कर्म करते हैं, एक सन्यासी और एक गृहस्थ के लिए दो रास्ते हैं, तो वो केवल केवलम शारीरम केवलम कर्म कुर्बन नापनोति किलविषम, वो पाप नहीं देता है। थोड़ा सा अंतर एक और देखें, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। हमें भूख लगती है तो भोजन तो करना है। भूख हमारे इस शरीर में परमात्मा का प्रकट होना है। ठंड लगना, गर्म कपड़े तो चाहिए, ठंड लगना परमात्मा का प्रकट होना है। इसीलिए जब हम भंडारा करते हैं, गर्म कपड़े बांटते हैं, तो उसका उद्देश्य है कि हम उसके भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन जब भूख लगती है और फिर ये इच्छा होना कि अमुक चीज ही खाऊंगा, या ठंड लग रही है तो मैं पश्मीना का शॉल ही ओढ़ूंगा, ये कर्म हो गया। तो भगवान कहते हैं कि जब शारीरम केवलम कर्म, परमात्मा के प्राकट्य की पूर्णता तो करना है, पर हमारी कामना उससे अलग हो जाती है, जो मिला हम उसमें संतुष्ट हैं, उसको हमने स्वीकार किया है, तब हमारे अंदर से ईश्वर की इच्छा व्यक्त होनी शुरू हो जाती है, जब मेरी इच्छा बंद हो जाती है। और ऐसा जो कर्म होता है उसमें चेतन, हमारा स्वरूप उससे अलग होता है, इसलिए वो सुख दुख पाप पुण्य नहीं होता, वो बंधन नहीं होता। और किल विषम, किल विषम में भगवान ने कहा है विशेष बात कि सारे कर्म दोषपूर्ण हैं। अगर मैं पुण्य करता हूं और पुण्य से स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग भी तो एक बंधन है, और नरक मिलता है तो नरक भी बंधन है। एक सोने की बेड़ी है तो एक लोहे की बेड़ी है। तो भगवान इन दोनों बेड़ियों से बाहर जाने की बात कहते हैं, जो जहां है उसी स्थान पर कर्म से मुक्त हो जाना। और आज उसका प्रभाव ये होगा कि मेरा सारा जीवन कर्म करते हुए आनंदमय हो जाएगा। सो कर्म में अभी दो श्लोक और बचे हैं, 22वां और 23वां, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको अगले बार में लेंगे, आज बस इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक आपने तो बहुत अच्छा बताया, और जितना मेरे ख्याल से शब्द के माध्यम से बताया जा सकता था आपने सब कुछ बता दिया। और जैसे कर्म में आपने कहा सर कि कर्म में भाव प्रधान है, कर्म अकर्म कैसे हो, तो उसके लिए सिंपली हमें भाव को चेंज करना होगा। और फिर आपने ये भी बताया कि वो भाव कैसे चेंज होगा,
वो होगा जब आपकी बुद्धि परिष्कृत हो जाएगी और आध्यात्मिक प्रगति होगा, तो तत्व ज्ञान के द्वारा ही आप अपने कर्म को अकर्म के रूप में समझ सकते हैं। जी। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आध्यात्मिक प्रगति है, उसमें जहां तक हमने अभी तक मतलब पढ़ा है, सुना है और जो करते आए हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हमारी दृष्टि, देखने में जो देखने की क्षमता है वो थोड़ी सी परिष्कृत होती है। हम अपने आप को संसार से थोड़ा सा अलग करके देखने में आती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप अगर कुछ हमें अवलोकन करें, मतलब कुछ बताएं। नवीन जी, आपने जो कहा कि ध्यान एक माध्यम है, सर। बिल्कुल सही है। सर। लेकिन अगर हम केवल ध्यान को माध्यम मानेंगे तो सर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो संसार में पृथक पृथक रुचि के लोग हैं, पृथक पृथक चेतना के स्तर के लोग हैं, पृथक पृथक ज्ञान के स्तर के लोग हैं, अलग अलग तरह के संस्कार हैं, तो सर। ध्यान तो किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं हो सकता। सर। इसलिए भगवान ने कहीं मनाही नहीं की है। 4 योग बताए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। सर। तो चारों के माध्यम से, जैसे अभी हमने चूंकि 2 ही निष्ठाओं की बात की है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, दोनों ही एक ही जगह जाते हैं, दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। इसी तरह से ध्यान भी वहीं पहुंचता है, भक्ति भी वहीं पहुंचती है। सो एकमात्र माध्यम नहीं है, लेकिन सबसे सरल माध्यम क्या हो सकता है हम जैसे लोगों के लिए जो गृहस्थ हैं, वो कर्मयोग ही है। क्योंकि ध्यान के लिए चित्त की स्थिरता चाहिए, और चित्त की स्थिरता होती नहीं तो हम क्या करते हैं, बैठ जरूर जाते हैं ध्यान में, लेकिन जैसे ध्यान के पहले अष्टांग योग में ध्यान बहुत बाद में आता है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, ये सारी चीजें आती हैं। और अभी हमने देखा कि यम भी 5 है, नियम भी 5 है। तो ये करते करते जब चित्त इतना शुद्ध हो जाता है तब ध्यान में स्थिति बनती है। अब हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसलिए भगवान ने कर्म योग का बड़ा छोटा सा साधन दिया कि आप बहुत निचले स्तर पे हैं तो कर्म तो 24 घंटे करते हो, उसमें भाव बदलना है, परिणाम वही मिलेंगे। सो आपकी बात भी सही है और दूसरे माध्यम भी सही है। सर और धन्यवाद गीता में सर, बहुत समन्वय बहुत किया है सभी का। सर। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो गीता को हमें ये नहीं समझना है कि ये किसी परलोक के लिए है, ये इसी क्षण के लिए है, और इसका परिणाम भी कहीं दूसरे जन्म में नहीं मिलना है, इसी जन्म में, इसी क्षण में हमें मिलना है। धन्यवाद। नमस्कार सर, एक प्रश्न है मेरा। नमस्कार। आपने ये बताया कि जो हम, जैसे शिक्षक एक कक्षा में पढ़ा रहा है और वो अपनी पूरी क्षमता से पढ़ाया और छात्रों ने नहीं सीखा, तो उससे वो उस पर उससे व्यथित न होकर के अपना वो कर्म करता रहे, तो शिक्षक का एक शिक्षण की पूर्णता ही उस छात्रों के सीखने से होती है, और छात्रों के सीखने से ही उसको फीडबैक मिलता है कि हमने ठीक से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। बिना उनके उस परिणाम पर ध्यान दिए बिना यदि वो शिक्षण करेगा और आत्मसंतुष्ट होता रहे कि हम बढ़िया शिक्षण कर रहे हैं, तो ये तो शायद कार्य की पूर्णता तक पहुंचने की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाएगी। देखिए बात केवल इतनी सी है कि अगर उसने अपने सुख को छात्रों की सफलता से जोड़ लिया, तो जब हम अपने कर्म का फल भी खुद तय नहीं कर सकते हैं, तो हम छात्र क्या सीखेंगे, उनकी उनकी क्या स्थिति हमें कैसे तय कर पाएंगे। तो मेहनत पूरी करेगा वो, और उसका परिणाम भी होगा। ये तो एक 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 काल्पनिक और आदर्श बात है कि फिर भी अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा। एक तो ये हो सकता है कि वो बिल्कुल विचलित हो जाए, दूसरा ये है कि हाँ, वो समझे कि हो सकता है मेरे कर्म में कुछ कमी रह गई हो या मुझे कोई तरीका बदलना हो। तो कर्म करना पर फल से विचलित ना होना, बस इसको बताने की बात इतनी सी है। और कर्म का फल तो होगा ही। और दूसरी मतलब बात, वो फल से कर्म का सुधार भी तो कहीं ना कहीं फल की अपेक्षा से कर्म का सुधार करने का प्रयास करता है, यह भी तो एक उसका दिशा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, इसमें जो गीता जब आगे बढ़ती है तो इसमें आध्यात्मिक चेतना के स्तर बढ़ते जाते हैं। जब हम शुरू में बात करते हैं, भगवान ने सबसे पहले तो अर्जुन से यही कहे था कि क्षुद्रम हृदय दुर्बल दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप, तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ, खुद काम करो। सो जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपने पुरुषार्थ से फल को देखेगा, कर्म को बदलेगा और प्रयास करेगा कि ये ऐसा हो। परंतु ये जीवन का सत्य है कि हर बार फल हमारे आधार पर नहीं आ सकता, हमारे चाहने से नहीं आ सकता। सो जब और उच्च स्तर बिल्कुल। पर जाएगा
तब ये बात आएगी। और जो सर्वोच्च स्तर है वो ये होता है जब वो अपनी इच्छा छोड़ के भगवान की इच्छा पे काम करना शुरू करता है। पर वो इतना ऊंचा आध्यात्मिक स्तर है, वो शायद हमारे सोचने से बहुत ऊपर का है। अभी गीता में आगे जाएंगे तो वो स्तर भी आएगा। तो जो शिक्षक जिस स्तर पे जी रहा है उसी स्तर पे काम करे। एक बच्चा जो कंपटीशन देने जा रहा है, वो कहेगा कि मैं फल की इच्छा नहीं करना है, तो कंपटीशन नहीं दे पाएगा, उसका स्तर ही उतना नहीं है। सो उसको तो अभी क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तक वहीं तक रहना है। इसके बाद धीरे धीरे स्तर बढ़ेंगे, तब ये चीजें सामने आती हैं।